ये 26,000 प्रकाश वर्षों की एक गहरी यात्रा है जो हमें तारों के बादलों की परतों को भेदते हुए आकाशगंगा के सबसे भीतरी निषिद्ध केंद्र तक ले जाती है। जब हम अपनी दृष्टि धनु राशि सैजिटेरियस की ओर डालते हैं तो नग्न आंखों से अक्सर भारी मखमली काले धूल के बैंड ही दिखाई देते हैं। ये एक अभेद्य बाधा की तरह है जो आकाशगंगा के केंद्र के रहस्यों को मानव सभ्यता की पहुंच से दूर रखते हैं। हालांकि जब खगोलशास्त्री दृश्य प्रकाश के कोहरे को हटाते हुए धूल धुएं को भेदने और ऊष्मीय संकेतों को पकड़ने वाली इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्य पर स्विच करते हैं तो एक सांस रोक देने वाला भव्य संसार तुरंत अंधेरे में सुंदरता से खिल उठता है। वहां ठंडी अंतरतारकीय धूल अब बाधा में ही रहती, बल्कि एक गर्म और रहस्यमय एम्बर रंग की चमक में बदल जाती है, जो आकाशगंगा के न्यूक्लियर स्टार क्लस्टर नाभिकीय तारा समूह के महाकाव्य जैसे विशालकाय वास्तविक रूप को उजागर करती है। 10 प्रकाश वर्ष से भी कम के संकीर्ण स्थान में तारों का घनत्व इतना अधिक है कि ये मानव की सबसे कल्पनाशील सोच को भी फीक देता है। यदि हम आकाशगंगा के केंद्र में रहते तो रात के आकाश में अंधेरा नहीं होता। इसके बजाय हजारों विशाल हीरे जैसे चमकते तारे इतने करीब होते कि वे आसमान को दिन की तरह रोशन कर देते। हमारे सौरमंडल के आसपास के क्षेत्र में तारे अक्सर कई प्रकाश वर्षों की दूरी पर होते हैं, लेकिन यहाँ तारों के बीच की दूरी को केवल कुछ प्रकाश सप्ताहों या यहाँ तक कि कुछ प्रकाश दिनों तक संकुचित कर दिया गया है। ये एक अत्यंत भीड़भाड़ वाला ब्रह्मांडीय महानगर है जहाँ लाखों तारे एक साथ सिमटे हुए और आपस में गुथे हुए हैं, जो प्रकाश बिंदुओं से बनी एक घनी बुनाई का निर्माण करते हैं। प्रत्येक तारा गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के तहत एक अंतहीन और बेहद सटीक सामूहिक वॉल्ट्स नृत्य कर रहा है। हालांकि इस असाधारण रूप से व्यस्त और तारों से भरे केंद्र में एक अजीब और विस्मयकारी शांति का अनुभव होता है। इंफ्रारेड की निगरानी में न्यूक्लियर स्टार क्लस्टर एक धार्मिक अनुष्ठान जैसी शांतिपूर्ण छवि प्रस्तुत करता है। वे विशालकाय तारे जो मूल रूप से उग्र, गर्म और शक्तिशाली तारकीय हवाएं स्टेलर विंड फेंक रहे थे, दूर से इतने हल्के और शांत दिखाई देते हैं। यही आकाशगंगा का शांत केंद्र है। इस रंगीन प्रकाश और छाया के केंद्र में एक खालीपन मौजूद है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। वो है सैजिटेरियस ए। ये इस भव्य नृत्य का संचालक है और इस शांति के पीछे का सबसे भयावह सच भी है। हालांकि ये इस क्षेत्र का पूर्ण स्वामी है जिसकी द्रव्यमान सूर्य से 40 लाख गुना अधिक है, फिर भी ये स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्य पर यह केवल अनगिनत चमकते तारों से घिरा एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण है। गड्ढा है। वैज्ञानिक उन नर्तकों को ध्यान से ट्रैक करते हैं जिन्हें एस स्टार समूह कहा जाता है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध तारा S2 प्रति सेकंड हजारों किलोमीटर की आश्चर्यजनक गति से लगभग शून्य स्थान में एक सुंदर अंडाकार चाप बनाता है। ये तारे केंद्र के बहुत करीब पहुंचने पर प्रकाश की गति के कुछ प्रतिशत तक त्वरित हो जाते हैं और फिर जैसे किसी अदृश्य हाथ से धीरे से गहरे अंतरिक्ष में वापस फेंक दिए जाते हैं। ये लयबद्धता इतनी नियमित है कि ये परेशान करने वाली है। प्रत्येक तारे का प्रक्षेप वक्र ट्रैजेक्टरी उस सोए हुए राक्षस की ओर ठीक ठीक इशारा करता है। यहाँ स्थान अत्यंत विकृत है और समय शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भारी हो जाता है। ये विरोधाभासों से भरा एक क्षेत्र है। सबसे घने तारों का समूह सबसे शुद्ध शून्य को घेरता है और सबसे प्रचंड ऊर्जा सबसे गहरी शांति में छिपी हुई है। हम सिर्फ एक आकाशगंगा के भौगोलिक केंद्र को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण कविता की सबसे सुंदर प्रस्तावना को देख रहे हैं। एक आकाशगंगाई राक्षस जो संक्षिप्त निद्रा में है और किसी नियत क्षण में फिर से जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रह्मांड के बारे में मानव की समझ अभी भी नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली रंगीन तारों की रोशनी तक ही सीमित थी। हालांकि 1932 की उस शांत और धुंध भरी गर्मी की रात में न्यू जर्सी के होल्मडेल में रात के अंधेरे में डूबे एक खुले घास के मैदान पर एक नई इंद्रिय धीरे धीरे जागृत हो रही थी। युवा भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर कार्ल जांस्की अपने हाथों से बनाए गए उस विशालकाय उपकरण के बगल में खड़े थे, जिसे बाद में मजाक में रोटरी कार्निवर घूमता हुआ झूला कहा गया। वो एक अजीबोगरीब उपकरण था जो कठोर लकड़ी और सटीक पीतल के कॉइल से बना था। 30 मीटर चौड़ा था, जिसे 4 फोर्ड कार के पुराने टायरों पर लगाया गया था। गियर से निकलने वाली धीमी चरमराहट की आवाज़ के साथ वो मिट्टी और घास की पत्तियों की ओस की खुशबू में धीरे धीरे घूम रहा था। उस समय वो तारों की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि बेल लैब्स के लिए अटलांटिक पार रेडियो संचार को बाधित करने वाले रहस्यमयी शोर का पता लगा रहे थे। प्रयोगशाला में वैक्यूम ट्यूबों से हल्की गर्मी और नारंगी लाल चमक निकल रही थी और मंद रोशनी में
पेपर टेप रिकॉर्डर पर स्याही की निब किसी अदृश्य शक्ति के साथ लंबी कागज की पट्टी पर नियमित रूप से उछल रही थी। जानस्की ने हेडफोन में कोई मधुर संगीत नहीं सुना, बल्कि दूर की आंधी के बाद तेज धूप में सूखी घास के मैदान के चटकने जैसी हल्की फुफकार की आवाज सुनी। ये संकेत अत्यंत कमजोर था, एक लगभग न के बराबर हल्की हवा की तरह, जो वैक्यूम ट्यूबों के बैकग्राउंड के शोर और सतह के बिजली के हस्तक्षेप के बीच छिपा हुआ था। फिर भी ये असाधारण रूप से भीड़ और नियमित लग रहा था। शुरू में उन्हें लगा कि यह सूर्य पृथ्वी से फुसफुसा रहा है, लेकिन महीनों के कठोर अवलोकन और रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पाया कि इस संकेत का शिखर हर 24 घंटे में एक बार नहीं, बल्कि ठीक 23 घंटे और 56 मिनट के बाद दोहराया जाता है। ये 4 मिनट का अंतर खगोल विज्ञान में साइडेरियल दिन, तारकीय दिवस है, जिसका अर्थ है कि ये तरंग हमारे पास के तारे सूर्य से नहीं, बल्कि सुदूर आकाशगंगा के गहरे भीतर से किसी शाश्वत दिशा से आ रही थी। वो आवाज़ भारी और दूरगामी थी, मानो कोई बहुत समय से सोया हुआ राक्षस समय और स्थान की गहराई में एक समान सांस ले रहा हो, जिसने हजारों प्रकाश वर्षों की घनी अंतरतारकीय धूल को पार किया और अंततः इस साधारण लकड़ी के एंटीना पर गिरी, स्याही वाले पेपर टेप पर कई सिलवटों में बदल गई। उस क्षण मानव ने पहली बार महसूस किया कि गहन दृश्य अंधकार के भीतर एक ऐसा अदृश्य प्रकाश भी मौजूद है जिसे ऑप्टिकल दूरबीनें कभी नहीं पकड़ सकती। जानस्की ने एंटीना की दिशा का तारों के नक्शे से मिलान किया और अंततः इस कमजोर संकेत का उद्गम स्थल सुनिश्चित किया। वो था गर्मी की रात के आकाश में सबसे चमकीला नेब्यूला से भरा धनुरा शेख सैजिटेरियस की दिशा। वही हमारी आकाशगंगा का सबसे भीतरी, सबसे रहस्यमय हृदय क्षेत्र है। हालांकि उस समय वो ये अनुमान नहीं लगा पाए थे कि लगभग 15 मीटर तरंग दैर्घ्य वाले उस रेडियो तरंग स्रोत में सूर्य से 40 लाख गुना अधिक द्रव्यमान वाला एक विशालकाय ब्लैक होल छिपा हुआ था। फिर भी इस हल्की फुफकार की आवाज ने ब्लैक होल की खोज के मानव महाकाव्य का पर्दा उठा दिया था। ये अब केवल इंजीनियरिंग का एक यादृच्छिक शोर नहीं था, बल्कि आकाशगंगा के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के गड्ढे से निकला एक गुनगुनाहट थी। उस सोए हुए राक्षस का एक विद्युत चुंबकीय प्रेत था जो अनगिनत वर्षों पहले प्रक्षेपित हुआ था। तब से खगोल शास्त्रियों की दृष्टि अब पुतली के फैलाव तक सीमित नहीं रही। हमने ब्रह्मांड की धड़कन को अपने कानों से सुनना सीखा, समय और स्थान की सिलवटों में छिपी उन परम शक्तियों को पकड़ना सीखा जो सब कुछ चीर सकती हैं और सब कुछ बना सकती हैं। सदी भर की ये खोज उसी देर रात में, जब मशीन के तेल और घास पत्तियों की सुगंध हवा में घुल रही थी, रोटरी कार्निवल एंटेना के धीरे धीरे घूमने के साथ मानव सभ्यता के अभिलेखों में पहली शाश्वत विद्युत चुंबकीय निशान के रूप में अंकित हो गई, जो हमें उस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के गड्ढे की ओर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। ब्रह्मांड के सबसे गहरे और सबसे भयावह कोने में प्रकाश अब वो शुद्ध संदेशवाहक नहीं रहा जिसे हम जानते हैं, जो सीधे निर्वात से गुजरता है, बल्कि ये गुरुत्वाकर्षण के राक्षस के हाथ में एक नाजुक धागे में बदल गया है। जब हम धीरे धीरे समय स्थान के पर्दे को हटाते हुए घटना क्षितिज की भौतिक सीमा में प्रवेश करते हैं, तो हम एक ऐसे अजीब क्षेत्र में कदम रखते हैं जहां वास्तविकता का तर्क भी टूटने लगता है। यहाँ सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अब केवल पाठ्य पुस्तक का एक कठोर सूत्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रचंड शक्ति है जो समय स्थान की संरचना को कुचल सकती है, खींच सकती है और फिर से बुन सकती है। जैसे जैसे हम इस सोए हुए राक्षस के केंद्र के करीब आते हैं, स्थान की बनावट एक अत्यधिक, लगभग निराशाजनक घुमावदार रूप धारण कर लेती है, जैसे एक भारी सीसा गेंद से गहराई तक दबाई गई मखमली चादर हो, और अस्तित्व में सब कुछ उस अथाह गड्ढे की ओर झुक जाता है। सबसे पहले जो दिखाई देता है वो रहस्यमय फोटॉन परत है। ये ब्लैक होल के घटना क्षितिज के बाहर लगभग 1 मीटर श्वार्ट्ज़शील्ड त्रिज्या की दूरी पर स्थित एक विशेष वलय है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता एक अजीब संतुलन बिंदु पर पहुंच जाती है, जिससे फोटॉन ना तो ब्लैक होल के बंधन से बच पाते हैं और ना ही वे अभी तक उस शाश्वत अंधकार में गिरे हैं। उन्हें ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे प्रकाश से बुना हुआ एक अस्थिर शाश्वत वॉल्ट्स का घेरा बनता है। कल्पना कीजिए, यदि आप इस क्षेत्र में खड़े होकर सामने देखते हैं तो आपको अपने सिर का पिछला हिस्सा दिखाई देगा, क्योंकि आपके शरीर से लगने वाली प्रकाश किरणें ब्लैक होल के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद चमत्कारी रूप से आपकी आंखों में वापस आ जाती हैं।
ये एक अत्यधिक विकृत ज्यामितीय स्थान है जहां प्रकाश एक अदृश्य पारदर्शी भूल भुलैया में फंसी जुगनू की तरह है, जो निराशाजनक रूप से चक्कर लगाते हुए ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की रूपरेखा बनाता है। हालांकि फोटॉन परत एक अस्थिर संतुलन बिंदु है। जरा सी भी गड़बड़ी इन फोटोनों को या तो अथाह गड्ढे में गिरा देगी या उन्हें अनंत गहरे अंतरिक्ष में फेंक देगी। जैसे जैसे हमारी दृष्टि और गहरी होती जाती है, एक और भी भव्य ज्यामितीय घटना सामने आती है जिसे ब्लैक होल की छाया कहा जाता है। ये ब्लैक होल का वास्तविक आकार नहीं है, बल्कि ये शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव के कारण है। ब्लैक होल अपने आसपास के सभी पृष्ठभूमि तारों की रोशनी और अभिवृद्धि डिस्क की चमक को नाटकीय रूप से अपवर्तित और कैद कर लेता है, जिससे पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण में वास्तविक घटना क्षितिज से लगभग 2.6 गुना बड़ी एक अंधेरी परछाई पड़ती है। इस